अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त थाना कान्हा की हदूद में वाक़े वेलेंशिया टाउन में मौजूद हैं, जहां पर एक घर से 4 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। ये आप हमारी स्क्रीन के ऊपर इस घर के मनाजिर देख रहे हैं, जिस घर में ये 4 अफराद रह रहे थे। ये वेलेंशिया टाउन का इलाका है, जहां पर एक घर से 3 बच्चों और उनकी वालिदा की लाश बरामद हुई है। घर पर चारों मौजूद थे और इनके जो वालिद हैं, घर के सरबरा, वो घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने इस घर में पहुंचकर चारों की जो लाशें थी उनको अस्पताल मुंतकिल किया है। इस वक्त भी यहाँ पर पुलिस और फोरेंसिक का अमला तैनात है और इस घर को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। और जो गली में दाखिल होने का रास्ता है, ये मेरे बिल्कुल राइट साइड पर, इसको भी कॉर्डन ऑफ किया हुआ। और यहाँ पर जो फोरेंसिक का अमला है वो शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ दिखाई दे रहा है। अभी हम यहाँ पर जब पहुँचे थे तो ये फोरेंसिक की टीम अंदर घर के गई है और कुछ जो इनके फोरेंसिक का अमला है वो बाहर मौजूद है। पुलिस का भी अमला यहाँ पर तैनात किया गया है और ये घर है, आप ये देख सकते हैं। इस घर में टोटल 5 अफराद रिहाइश पजीर थे और इनके हवाले से बताया गया कि पांचों का ताल्लुक अमेरिका से था और ये 15 रोज़ कबल पाकिस्तान आए थे और ये जो घर है ये किराए पे इन्होंने 15 रोज़ कबल ही लिया था। पुलिस का बताना है कि घर का सरबराह नासिर डोगर घर पर मौजूद नहीं था। उसका बताना है कि वो घर की चीज़ें लेने के लिए, यानी कि ग्रॉसरी लेने के लिए करीब ही मार्केट गया था। जब वो वापस आया तो 3 बच्चे जिनकी उम्रें तकरीबन 9 साल, 11 साल और 15 साल हैं, वो घर में मुर्दा हालत में मौजूद थे। जो उनकी अहलिया थी, बीवी, वो घर पर मौजूद नहीं थी। उनको जो नीम बेहोशी की हालत में करीबी अस्पताल जो वेलेंशिया टाउन में ही वाक़ है उधर मुंतकिल किया गया तिबी इमदाद के लिए, लेकिन वो भी जांबन ना हो सकी। पुलिस का बताना है कि वाक़े का मुकदमा पुलिस ने अपनी मदयत में दर्ज किया है। पुलिस का ये भी बताना है कि जहाँ बाक तीनों बच्चे अमेरिका में ही पैदा हुए थे और ये फैमिली कई सालों से अमेरिका में ही मुकीम थी। ये पाकिस्तान आए थे और यहाँ पर इन्होंने 15 रोज़ कबल ये घर किराए पर लिया था। वालिद नासिर डोगर है और जो मरने वाले इसमें जहाँ बाक हुए हैं उनमें अलीना रुख जो इनकी अहलिया है और रेहान 15 साल का बेटा है, अरसल है 9 साल का बेटा, अरिशा 11 साल की बेटी है। और अब पुलिस का ये बताना है कि हमने नासिर डोगर वालिद जो घर का सरबराह है इसको भी हिरासत में लेकर तफ्तीश की है। यहाँ पर जो मोहल्लेदार हैं उनका भी पुलिस ने बयान रिकॉर्ड किया, उनसे भी पूछा तो उन्होंने बताया कि उनको कुछ शोर सुनाई दिया, जिसके बाद वो घर में पहुँचे। जब घर में पहुँचे तो 3 बच्चे जो हैं वो मुर्दा हालत में पड़े हुए थे और जो यहाँ पर अहलिया थी नासिर डोगर की वो बेहोशी की हालत में थी। उनको अस्पताल लेकर गए हैं और बाद में जब नासिर डोगर आए और जो यहाँ के मोहल्लेदार थे उन्होंने फिर पुलिस को इत्तला किया। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुँची। अब पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर तफ्तीश कर रही है। इब्तदाई तौर पर ये बात सामने आई है कि इनको शायद किसी ने जहर दिया, जहरीली कोई चीज़ दी है तीनों बच्चों को और खातून को। ये भी मालूमात सामने आ रही है कि शायद खातून ने अपने बच्चों को कोई जहरीली चीज़ दी, उसके बाद ख़ुद भी उसने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करने की कोशिश की है। लेकिन ये भी एक इब्तदाई मालूमात है। मुख्तलिफ जो पहलू हैं इनके ऊपर तफ्तीश की जा रही है कि इनको क्या किसी ने कुछ जहरीली चीज़ दे के तो नहीं कत्ल किया है। फिर जो घर का सरबरा था, जैसे ही वो घर से निकल कर बाहर ग्रॉसरी लेने के लिए गया तो जब वो वापस पहुंचा है तो यहाँ पर चारों अफराद, वालिदा और उसके 3 बच्चे मुर्दा हालत में पड़े हुए थे। तो ये चीज़ें जिनके ऊपर पुलिस अभी अपनी तफ्तीश कर रही है। रात गए ये वाक़या पेश आया था, रात को भी यहाँ पे फोरेंसिक की टीम ने तफ्तीश की, शवाहिद इकट्ठे किए हैं और अब भी यहाँ पर तफ्तीश की जा रही है, शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी है। ये मेन गेट है जी और अब हम आपको दिखा देते हैं कि इधर कोई कैमरा नहीं लगा हुआ। ये जो घर है इसके बिल्कुल साथ वाला घर है, हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। और फिर आप देखें ये लेफ्ट साइड का घर, ये वो घर है जहाँ पर अफसोसनाक बात
वाकया पेश आया। और एक ये घर है, तो यहाँ पर कैमरे लगे हुए नहीं हैं, तो इससे ये नहीं मालूम हो सकता है कि जब घर का सरबराह नासिर डोगर यहाँ से ग्रॉसरी लेने के लिए निकला तो पीछे से क्या कोई अंदर दाखिल हुआ था, किसी ने नासिर डोगर जो है उनकी एहलिया और उनके तीनों बच्चों को मारने की कोशिश की है, ये कत्ल की प्लानिंग से वो दाखिल हुआ था, या जिसने भी जो भी कुछ खिलाया किया है। तो अब ये गेट है मेन ब्लैक गेट, और इसको भी इन्होंने यहाँ पर कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। फिर आगे आप देख सकते हैं कि अंदर लकड़ी का दरवाज़ा, ये मेन वो जो पहला कमरा है ये वहाँ पे है, और यही सिर्फ खुला है, बाकी सारा उन्होंने अंदर से सील किया हुआ है। तो अब पुलिस का बताना है कि पुलिस ने अपनी मदयत में मुकदमा दर्ज किया है। नासिर डोगर जो घर के सरबराह हैं उनकी मदयत में मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। पुलिस चाहती है कि स्टेट की मदयत में मुकदमा दर्ज हो ताकि इस केस को हतमी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। हमारी पुलिस से बात हुई इस केस के हवाले से, तो पुलिस ने कहा मुकदमा भी दर्ज कर लिया लेकिन पोस्टमार्टम अभी तक शुरू नहीं किया गया है। 4 बॉडीज हैं, 4 है, 3 बच्चे हैं और 1 माँ है। उन चारों का पोस्टमार्टम मुकम्मल किया जाएगा और फिर जो अहले खाना है उनको तदफीन के लिए बॉडीज दी जाएंगी। और जो नासिर डोगर है उनका ताल्लुक नारोवाल से बताया जा रहा है, और कई सालों से ये पूरी की पूरी फैमिली अमेरिका में मुकीम थी और पाकिस्तान आए थे कुछ अरसे के लिए। और जो 15 रोज पहले ये वो घर है वेलेंशिया टाउन का जो इन्होंने लिया था। हम आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ये दिखा रहे हैं कि बड़ा ही अफसोसनाक वाकया कि अमेरिका पलट फैमिली थी जो वेलेंशिया टाउन आई थी। यहाँ पर उन्होंने घर लिया, कुछ दिनों कुछ अरसे के लिए रहने के लिए उन्होंने वापस अमेरिका चले जाना था, लेकिन एक खातून और उसके 3 बच्चों को किसने मारा अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, जैसे ही मज़ीद मालूमात पुलिस की जानिब से बताई जाएगी, बात सामने आएगी कि आखिरकार इन 4 अफराद के कत्ल के पीछे कौन है और उसको कब तक पकड़ लिया जाएगा, कब तक बेनकाब कर दिया जाएगा। हम आपको मज़ीद भी मालूमात इस केस के हवाले से बताते रहेंगे, आगाह रखेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।